आकाशवाणी ने कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है? मनु ने कहा कि मैं आपको आंखें भरकर देखना चाहता हूँ। आकाशवाणी ने कहा कि मेरे तो कोई रूप नहीं है मनु। भक्त मेरे सामने लाकर सांचा देता है और मैं उस सांचे में अपने को ढालकर आता हूँ। तुम जिस रूप में मुझे देखना चाहते हो वह सांचा मुझे दे दो। मनु महाराज बड़े चतुर हैं। उन्होंने सांचा दे दिया। उन्होंने कहा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप परिलोचन, कृपा करहु प्रणतारत मोचन। ठीक है प्रभु, आप सांचा देने के लिए कहते हैं तो यह सांचा दे रहा हूँ। क्या सांचा दिया? कहा कि जो स्वरूप बिस शिव मन माही। आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन में है, जिसका वे ध्यान करते हैं, और आपका जो रूप काकभूषुंडी जी के मन मानस का हंस है, तो प्रभु हम आपके उसी रूप को नेत्र भर करके देखना चाहते हैं। चतुराई क्या है मनु महाराज की? मनु महाराज ने भगवान से कहा कि आपका जो निर्गुण रूप भगवान शिव के ध्यान का विषय है और आपका जो सगुण रूप काकभूषुंडी के मनमानस का हंस है, महाराज हम भी आपको वैसे ही देखना चाहते हैं। तो भगवान सामने रूप लेकर आ गए। हम पढ़ते हैं, वह रूप कैसा था? नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। वहाँ पर 3 उपमाएं गोस्वामी जी ने दे दी। नील सरोरुह, नील कमल के समान। नीलमणि, मणि जैसा नीला होता है, नीले मणि के समान। और नील नीरधर श्याम, जैसे मेघ नीले रंग का होता है, वह रूप लेकर आए हैं। यह अद्भुत नीला रंग है। आकाश नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। क्या समुद्र का जल नीला होता है? आप उसे हाथ में उठाकर देखें तो उसका कोई रंग नहीं होता। आकाश नीला दिखाई देता है। क्या उसका रंग नीला है? नहीं है नीला। दूर से देखने से नीला दिखाई देता है। श्री रामकृष्ण देव से किसी ने पूछा तो उन्होंने भगवान के रूप की तुलना नील वर्ण से की थी। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कब? जब हम उसे दूर से देखते हैं। आकाश सर्वत्र व्याप्त है, उसका तो कोई रूप दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जब तक हम प्रभु को दूर से देखते हैं तभी तक वे नील वर्ण के हैं, और जब अपने भीतर अपने ही सन्निकट उनके दर्शन करते हैं तो उनके कोई रूप नहीं है। पर यहाँ पर गोस्वामी जी जो तत्व देना चाहते हैं वह यह कि पहले आकाशवाणी होती है, फिर रूप प्रकट होता है। अर्थात शब्द के बाद जो शब्दी है अथवा शब्द का आधार है, वह मानो अपना रूप प्रकट करता है। तो शब्द पहले और रूप बाद में। इसी प्रक्रिया को ध्वनित करने के लिए गोस्वामी जी यहाँ पर यह प्रसंग रखते हैं। यदि हम दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में देखें और वेदांत के ग्रंथों का अनुशीलन करें तो हम पाएंगे कि पहले वह ब्रह्म, वह सत्य अपने को शब्द के रूप में प्रकट करता है। तो कौन सा शब्द उसके नाम के लायक हो सकता है? वह शब्द है ओम। यह ओम ही अक्षर ब्रह्म को प्रकट करता है। पर इस श्लोक में परम अक्षर ब्रह्म का तात्पर्य ओम से नहीं है। यहाँ पर अक्षर कहकर जीवोपाधि रहित परब्रह्म को दर्शाया गया है। परम शब्द का अर्थ शंकराचार्य ने निरतिशयम किया है। यह निरतिशय शब्द केवल ब्रह्म के लिए ही प्रयुक्त हो सकता है। ब्रह्म के सिवा सब कुछ ससीम है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं,
ये तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्यचंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। ये तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यो विधृते तिष्ठतः। एतदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति। इस अक्षर के प्रशासन में है गार्गी। सूर्य चंद्र यथास्थान मर्यादा में स्थित है। इसके ही प्रशासन में द्युलोक और भूलोक अपने अपने स्थानों में अवस्थित हैं। ब्रह्मज्ञ लोग इस अक्षर के विषय में चर्चा करते रहते हैं। इस तरह परब्रह्म कहकर सापेक्ष ब्रह्म से अलग दर्शाया है। भगवान फिर कहते हैं, स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। अध्यात्म का क्या अर्थ है? अध्यात्म का अर्थ होता है ब्रह्म का स्वभाव। ब्रह्म परम होकर भी वह भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। इतने जो जीव जगत के रूप दिखाई देते हैं उन सब में वही समाया हुआ है। तो ब्रह्म कैसे जीव के रूप में दिखाई देता है उसको अध्यात्म कहते हैं। वही एक सत्य अनंत रूपों में दिखाई दे रहा है। इसका रहस्य जो जान ले कि कैसे वह सत्य अनंत रूपों में दिखता है, उसी सत्य को अध्यात्म कहते हैं। अधियाग माने भीतर गया हुआ है। वह ब्रह्म हमारे भीतर गया है। जो ब्रह्म समस्त विश्व में फैला हुआ है वह सारा का सारा फैलाव है। वह हमारे भीतर कैसे घुस आया? वह चैतन्य कैसे हमारे भीतर स्पंदित है? इसको कहते हैं अध्यात्म। तो हे अर्जुन, तुम इस रहस्य को भी जान लोगे। जो ब्रह्म अनंत होकर परम होकर सभी जीवों के भीतर कैसे घुस गया है, आत्मा के रूप में कैसे अपने को प्रकट कर रहा है, यह ब्रह्म का स्वभाव है। यही अध्यात्म कहलाता है। तुम इस अध्यात्म को जान लोगे, इस संसार के रहस्य को जान लोगे, जीव जगत के नानात्व, इसकी बहुलता को भी जान लोगे। यह अध्यात्म कहलाता है। शंकराचार्य स्वभाव और अध्यात्म के बारे में कहते हैं, तस्य एव परस्य ब्रह्मणः प्रतिदेहं प्रत्यगात्म भावः स्वभावः। स्वभावः अध्यात्मम् उच्यते। आत्मानं देहम् अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया प्रवृत्तम्। उस परब्रह्म की देह रूप आत्मा को आश्रय करके प्रत्यगात्मा या जीव के रूप में प्रवृत्त होना ही स्वभाव है। उसे ही अध्यात्म कहते हैं। अब कर्म के बारे में कहते हैं, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संहितः। भूतों का जिससे भाव यानी उत्पत्ति और उद्भव यानी वृद्धि होता है, इस प्रकार विसर्ग को यानी देवताओं के उद्देश्य से त्याग रूप यज्ञ को कर्म कहा जाता है। जिस त्याग यज्ञ के द्वारा संपूर्ण प्राणी समुदाय उत्पन्न होते हैं उसी को यहाँ विसर्ग कहा गया है। जैसे तीसरे अध्याय में यज्ञ की बात आती है, वहाँ कहा गया है, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञ करने से क्या होता है? वर्षा होती है। फिर जल से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से क्या होता है? अन्न प्राणियों को पुष्ट करता है। यह यज्ञ है त्याग का प्रतीक। यज्ञ करते समय हम देवता के निमित्त त्याग करते हैं। जैसे मैं तपस्या करता हूँ तो तपस्या करने से मैं क्या करता हूँ? मैं अपना अहंकार का त्याग करता हूँ। इस त्याग के द्वारा ही यह संसार चलता है। यह त्याग न हो तो परिवार नहीं चल पाता। इसमें रहकर माता पिता को अपने बच्चों हेतु निज के सुख को कितना त्याग करना पड़ता है। बाहर जो परिवार टूटते दिखते हैं उसका प्रधान कारण होता है इस त्याग का अभाव। केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए जब माता पिता चेष्टा करते हैं तो वह परिवार फिर टिक नहीं पाता, टूट जाता है। आप ये देखेंगे कि परिवार को बनाए रखने के लिए हम कितना त्याग करते हैं। उसी प्रकार संस्था कब तक टिकती है?
जब तक उसके प्रत्येक सदस्य के मन में त्याग का भाव प्रबल रहता है तब तक संस्था बहुत सुंदर काम करती है। परंतु संस्था के सदस्य जब अपने अपने लाभ के लिए काम करते हैं तब संस्था चल ही नहीं सकती। किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे कि त्याग ही संसार को प्रेरित करने का कारण है। ईश्वर भी त्याग करते हैं। ईश्वर ने किस प्रकार त्याग किया? सतपो तप्यत, उसने तप किया। जैसा हमने पहले देखा था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ईश्वर के अवतार की बात कही थी। ईश्वर अवतरित होते हैं। संस्कृत में एक शब्द है अवतरणिका, जिसका अर्थ होता है सीढ़ी। सीढ़ी का उपयोग हम कब करते हैं? जब हमें नीचे ऊपर जाना होता है तब सीढ़ी लगा देते हैं। इस प्रसंग में तुलसीदास जी भगवान को पुकार कर कहते हैं कि प्रभो, हम तुम्हें पाना चाहते हैं, तुम्हारे पास आना चाहते हैं। ईश्वर ने कहा कि यदि आना ही चाहते हो तो आ जाओ, साधना की सीढ़ी के सहारे चढ़कर चले आओ। गोस्वामी जी का उत्तर था कि महाराज, आप साधना की सीढ़ी दिखला रहे हैं, हम नीचे कोटि कोटि लोग रहते हैं, हम सब आपसे मिलना चाहते हैं और आप कहते हैं कि साधना की सीढ़ी लगी है जिससे तुम चले आओ। गोस्वामी जी ने प्रभु के सामने एक प्रश्न रखा कि प्रभु, हम सब यदि आप तक इस एक साधना की सीढ़ी के द्वारा आना चाहे तो कितना समय लगेगा? ईश्वर इसका उत्तर नहीं दे पाए, चुप हो गए। उत्तर है ही नहीं। यदि यह कहते हैं कि 1 करोड़ साल लगेंगे, इसका मतलब है कि 1 करोड़ साल में सभी भगवान के पास पहुंच ही जाएंगे। भगवान अब तुलसीदास जी के प्रश्न में बंध गए। प्रभु ने कहा कि तुलसी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा जटिल है, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। तुलसीदास जी ने तब कहा कि यदि मेरे सुझाव के अनुसार आप करेंगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रभु ने कहा कि यदि तुम्हारा सुझाव पट जाएगा तो अवश्य ही मान लूँगा। तब तुलसीदास जी ने कहा, सीढ़ी तो इसीलिए लगती है जिससे नीचे का आदमी ऊपर जाए, परंतु उसी सीढ़ी के द्वारा ही ऊपर वाला व्यक्ति नीचे भी तो आ सकता है। हम इतने कोटि कोटि लोग यहाँ नीचे हैं, आप अकेले ऊपर, तब आप ही क्यों नहीं सीढ़ी का सहारा लेकर नीचे आ जाते और हम लोग एक साथ आपसे मिल भी जाएंगे। यह जो ईश्वर का नीचे अवतरण करना है, यह ईश्वर की तपस्या है, ईश्वर का तप है। उसका नीचे उतरना उसका तप है और हमारा ऊपर चढ़ना हमारा तप है। हम भी अपने स्वार्थ का त्याग करते हैं। क्यों? भगवान के पास जाने के लिए। तो वही कहा गया, जो विसर्ग है वह त्याग है। यह त्याग ही कर्म है। यदि मनुष्य स्वार्थी हो जाए, लोभी हो जाए, अपने ही स्वार्थ साधन में मग्न रहे तो संसार नष्ट हो जाएगा। आज की इस विषम परिस्थिति में भी त्याग का भाव कुछ लोगों में विद्यमान है, इसलिए संसार चल रहा है। त्याग का मतलब है यज्ञ, दान और तप। पूर्व काल में यज्ञ हुआ करते थे। हम आज समाज कल्याण के क्षेत्र में जो विभिन्न चेष्टाएं करते हैं, यह भी यज्ञ है। दान देते हैं, यह भी यज्ञ है, और तप करते हैं, वह भी यज्ञ है। यज्ञ 2 प्रकार के हैं, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। देवताओं के उद्देश्य में त्याग युक्त द्रव्यमय यज्ञ से प्राणियों का कल्याण होता है तथा कर्ता का चित्त शुद्धि होती है, और परमात्मा में सर्वकर्म समर्पण रूप त्याग विशिष्ट ज्ञान यज्ञ से अपना कल्याण होता है, भगवत प्राप्ति और परम शांति प्राप्त होती है। अब चौथे श्लोक में अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ किसे कहते हैं? श्री भगवान इन तीनों का उत्तर देते हुए कहते हैं, अधिभूतम क्षरो भावः। क्षर अर्थात क्षयशील, जो प्रतिक्षण परिणाम और नाश को प्राप्त होते हैं। भाव अर्थात देहादि पदार्थ को अधिभूत कहा जाता है। स्थूल या सूक्ष्म देहादि पदार्थ भूत वर्ग यानी प्राणी समूह अधिकार करके ही उत्पन्न होते हैं तथा सतत परिवर्तनशील होकर नाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए ये शरीर आदि ही अधिभूत है। अधिदैव क्या है?
पुरुषश्चाधिदैवतम, पुरुष अर्थात सूर्यमंडल में रहने वाला हिरण्यगर्भ अपने अंश रूप समस्त देवताओं की अधिपति है। इसलिए हिरण्यगर्भ को अधिदैवत अर्थात समस्त देवताओं का अधिष्ठाता देवता कहा गया है। शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते हैं, पुरुष अर्थात जिससे सब जगत परिपूर्ण है, अथवा जो शरीर रूपी पुर में रहने वाला होने से पुरुष कहलाता है, वह सब प्राणियों के इंद्रियादि कारणों का अनुग्राहक हिरण्यगर्भ अधिदैवत है। इस प्रकार इस समुचे विश्व में, इस विराट ब्रह्मांड में हम दो बातें देखते हैं। एक विनाशात्मक, जिसका नाश हो रहा है, वह ही अधिभूत है। जिसका नाश नहीं होता उसको कहा गया है अधिदैवत। फिर अधियज्ञ के बारे में कहते हैं, अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृताम वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, मैं ही इस शरीर में अंतर्यामी रूप में स्थित हुआ अधियज्ञ हूँ, अर्थात मैं ही यज्ञादि कर्मों का अधिष्ठाता देवता यानी यज्ञादि कर्मों का प्रवर्तक तथा उनका फलदाता हूँ। यह यज्ञ क्या है? हमारे भीतर में जो यज्ञ की क्रिया चल रही है वह विष्णु का रूप है। कहा गया है, यज्ञो वै विष्णुहु। विष्णु अर्थात जो तत्व हमारे भीतर व्यापक होकर समाया हुआ है वही मानो यज्ञ स्वरूप है। तुम्हारे इस शरीर के भीतर मैं ही अधियज्ञ के रूप में हूँ। इस प्रकार श्री भगवान का कथन है कि अधिभूत, अधियज्ञ और अधिदैव, इन तीनों के साथ तब तुम मुझे जान लोगे तो अंतकाल में भी मेरा स्मरण तुम्हें बना रहेगा। अर्जुन ने जब इन तीनों के बारे में पूछा था तो भगवान ने कहा कि देखो, एक तो क्षर भाव जिसका नाश होता है, उसे भी समझना कि वह भी मेरा ही रूप है, यह भी मेरी प्रकृति है, मुझसे भिन्न नहीं है। जैसे हम देखते हैं सागर को, सागर के कितने रूप होते हैं। शांत सागर की कल्पना कीजिए। नज़दीक से तो सागर शांत दिखाई नहीं देता, दूर जाकर ही प्रशांत सागर रहता है। परंतु इसी शांत सागर के कितने रूप। बहुत बड़ी बड़ी तरंगे भी उठ रही हैं और फिर वहाँ पर फेन भी जमा है, बुलबुले भी जमा हैं। यह सब सागर की ही समष्टि है। सागर की ही तरंगे हैं, सागर की ही बुलबुले हैं, सागर की ही फेन हैं। ये भिन्न भिन्न दिखाई देने वाली वस्तुएं वस्तुतः सागर से भिन्न तो कदापि नहीं हैं, बल्कि सब मिलकर सागर ही हैं। ठीक इसी प्रकार ईश्वर के संबंध में भी कह सकते हैं, ईश्वर का नष्ट होने वाला भाव ऐसा ही है। जैसे सागर का जो बुलबुला उठकर फूट जाता है, सागर की तरंग जो नष्ट हो जाती है, शांत हो जाती है, ईश्वर का क्षर भाव वह है। मानो सागर का दूसरा भाव जो शांत बना हुआ है, उसको कहा गया अधिदैवत, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार उस परम पुरुष के दो रूप हो गए। एक नष्ट होने वाला भाव है जिसको अपरा प्रकृति के नाम से जानता है, जिसको अपरा प्रकृति के नाम से जाना जाता है। दूसरा अविनाशी, जिसको अक्षर कहा गया एवं परा प्रकृति भी कहा गया। ये दो तो है ही, फिर तीसरा कौन सा है? वह जो भीतर में बैठकर इन दोनों का संयमित कर रहा है, वह अभियज्ञ है, जो दोनों को चलाता है। लगता है कितना अद्भुत वह सारा का सारा खेल चल रहा है। आइंस्टाइन से एक बार किसी ने पूछा, क्या आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं? आइंस्टाइन ने कहा, हाँ। फिर पूछा कि आपकी ईश्वर विषयक धारणा क्या है? वे ईश्वर संबंधित धारणा को प्रकट करते हुए कहते हैं, सुप्रीम इंटेलिजेंट पावर, अर्थात परम बोधमय सत्ता। ऐसी कोई शक्ति है, उसी को मैं ईश्वर का नाम देता हूँ। वह शक्ति क्या करती है? वह शक्ति नक्षत्रों को, तारों को, जो अंतरिक्ष में विद्यमान रहते हैं, उनको एक नियम के भीतर बांध कर रखती है। उसी शक्ति को मैं परम बोधमय सत्ता कहता हूँ। तो प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस देह में मैं अधियज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित हूँ, अर्थात
क्षर और अक्षर को मैं चलाने वाला हूँ। यदि तू मुझे अधिभूत के साथ, अधिदैव के साथ, अधियज्ञ के साथ जान लेगा तो मृत्यु के समय भी मेरा स्मरण तुझे होता रहेगा।